आज हमारे बीच श्री मुशीर अहमद खान साहब बैठे हुए हैं और मैं उनका स्वागत प्रभात मिश्रा शो पर कर रहा हूं। नमस्कार मुशीर साहब। नमस्कार। आपने अभी वी द वोटर हम मतदाता नाम से जो जिला प्रशासन ने मूवी बनवाई है वोटरों को जागरूक करने के लिए जी, आपने उसमें बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और म्यूज़िक भी दिया है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई और धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। सर ये बताएं कि आपने जो ये वी द वोटर मूवी बनी है, डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसके ज़रिए क्या मैसेज देने की कोशिश की? उस स्टोरी में ऐसा क्या है जिससे जो है मतदाता जागरूक हो या आम जनता जागरूक हो पहले मतदाता बनने के लिए और उसके बाद फिर मतदाता जागरूक हो वोट देने के लिए? तो पहले मतदाता कैसे लोगों को बनाया जाए, इसमें क्या मैसेज आपने इस मूवी में दिया है? दरअसल हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स अपने मुल्क की सरकार आइन के मुताबिक पुरअमन तरीके से चुनते हैं और इन वोटर्स में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है जो 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद वोटर लिस्ट में अपना नाम इंदराज करा चुके हैं। अगर ये नौजवान पूरी जिम्मेदारी के साथ इलेक्शन में दिलचस्पी लें और बड़ी तादाद में वोट डालें तो वो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बहुत ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये जानना था कि अभी हम लोग एक इसी का दूसरा पार्ट बना रहे हैं जिसमें कि जागरूक करना होगा, नौजवानों को ही जागरूक करना है ज़्यादातर जी, और ऐसे वो लोग जो कभी वोट नहीं डालते थे उनसे भी आग्रह करना है, उनको भी अवेयर करना है कि इस बार आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें जी। तो ये जो दूसरी मूवी पर आप वर्क कर रहे हैं और ये भी जिला प्रशासन की ही तरफ से बनवाई जा रही है, तो इसमें क्या कुछ नया होगा? इसमें क्या करने का प्रयास कर रहे हैं आप? आपकी स्टोरी, मतलब स्टोरी में क्या ऐसा होगा जो इस पहली वाली मूवी से अलग होगा? इसमें असल में समाज के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग रहने वाले लोगों तक अप्रोच की जाएगी ताकि हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग उसमें शामिल हो सकें, जिनसे अपील मतदान करने की जा सके और जिसमें नौजवान भी हैं, मज़दूर भी हैं, किसान भी हैं और वो पढ़ा लिखा तबका जो मतदान के दिन को छुट्टी का दिन मानता है और वोट डालना से मतलब नहीं जाता है, अवॉइड करता है, उसको भी जागरूक करना है। इसके अलावा नौजवानों ख़ास तौर से, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की 18 साल के बाद वोटर बन जाती है, अगर वो जागरूक हो जाएं तो हम अपने मुल्क के तरक्की और तामीर बड़े पैमाने पे कर सकते हैं और मुल्क की तस्वीर बदल सकते हैं। तो वो एक बहुत अहम कड़ी होगी, हम उन तक अप्रोच सबसे ज़्यादा करना चाहेंगे। बहुत बहुत आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं। और एक छोटा सा प्रश्न है जो व्यक्तिगत है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आप हैं उर्दू अध्यापक जी, और आपका इंटरेस्ट जो है म्यूज़िक की तरफ है, इसके अलावा आप नाटक भी लिखते रहते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं आपकी, जो इस तरफ कैसे इंटरेस्ट होता है? मान लीजिए अन्य लोग भी ऐसा करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उर्दू अपने आप में एक अलग ज़ुबान है और उसकी अपनी एक अलग ग्रामर है, उसकी अपनी अलग एक संस्कृति है। उसके अलावा यदि आप म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं तो म्यूज़िक भी अपने आप में एक बहुत विशाल क्षेत्र है और यदि आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं या नाटक लिख रहे हैं वो अपने आप में एक अलग क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में उर्दू के साथ साथ आप कैसे तारतम्य बैठाते हैं? कैसे एक कॉम्बिनेशन क्या रहता है? कैसे सब कर लेते हैं? असल में टैलेंट जो वो कुदरती तौर पर होता है उसे निखारने के लिए एक ज़मीन और एक जगह चाहिए होती है, तो वो ऐसे हमें हालात मिले जिसमें अपने टैलेंट को निखारा। ऊपर से ये ज़ुबान जो उर्दू है, उर्दू ज़ुबान असल में हिंदुस्तान के अवाम की ज़ुबान है
और जिसको हम उर्दू कहते हैं उसे आप हिंदुस्तानी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम रात दिन उठते बैठते इसी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं। और उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ म्यूज़िक या संगीत से बहुत ज़बरदस्त है, और इस ज़ुबान के ज़रिए से ही हम संगीत के ताने बाने को बिन के अच्छी कंपोजिंग तैयार करके, हालांकि संगीत का एक अलग अपना पूरा क्षेत्र है, और हमें इसके लिए यही कहना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो नेचुरल टैलेंट था उसकी राह को हमवार करने के लिए फ़िज़ा साज़गार मिली, उसने इस नेचुरल टैलेंट को बनाया। मैंने कहीं संगीत सीखा नहीं, कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें मैंने ज़रूर सीखी और अपना उस्ताद बनाया, और उसके बाद ये इस लाइन में और मतलब महारत हासिल हुई। तो ये ज़ुबान और तमाम फ़िज़ा और माहौल, इन सब ने मिला के संगीत, ज़ुबान, लिखना, ये सब को एक खूबसूरत रंग दिया जो इस वक्त आपको दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे शो में आए और आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुत ही अहम जानकारी दी, और युवाओं को जागरूक करने का जो आपका अभियान है, नाटक के जरिए, स्क्रिप्ट के जरिए, म्यूज़िक के जरिए, ये अत्यंत ही सराहनीय कदम है। और इस समय आप जिला प्रशासन द्वारा बनाई जा रही एक दूसरी मूवी पर भी काम कर रहे हैं जी। तो मैं आपको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं, शुक्रिया, और आपको बधाई भी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।